लड़की के कुंवारिता की जांच करने के लिए जादूगरनी ने पहले एक ताबीज जलाया और उसे एक कटोरे में डाल दिया। फिर पवित्र जल के साथ अच्छी तरह मिलाकर उसे लड़की के सामने दोनों हाथों से पकड़वा दिया। बुढ़िया जादूगरनी लड़की को एक ही सांस में कटोरे का सारा पानी पीने के लिए मजबूर करती है। जिस बीच जादूगरनी लड़की के पीछे गई और कुशलता से उसके वर्जिनिटी पॉइंट को पाया। फिर उसने अपनी छड़ी का इस्तेमाल लड़की को जोर से धक्का देने के लिए किया, जिससे लड़की ने अभी अभी पिया हुआ पवित्र जल बाहर निकाल दिया था और मोमबत्ती की लौ बुझ गई थी। ये देखते ही जादूगरनी चिल्ला पड़ी, मैम यह लड़की कुंवारी है। सौभाग्य से लड़की एक कुंवारी थी, लेकिन लड़की ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी एक निर्जीव कागज की गुड़िया से होने वाली थी। इस दृश्य ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसने हवेली से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ रहे। नौकरों ने उसे पकड़ लिया और जबरन कागज की गुड़िया के साथ बंद कर दी और लोहे की जंजीरों से बांध दिया ताकि वह भाग न सके। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसकी शादी एक अमीर आदमी के मरे चुके बेटे से कर दी गई थी, जिसे गोस्ट मैरिज कहा जाता है। शादी के बाद उसे फिर से बांध दिया गया और श्मशान ले जाया गया, जहाँ उसे मृत बेटे के साथ दफनाया जाना था। जब कागज की गुड़िया को ताबूत में रखा गया तो जादूगरनी ने लड़की को बेहोश कर ताबूत में धकेल दिया। फिर ताबूत के ढक्कन को बंद कर कीलों से मजबूती से बंद कर दिया गया और जादूगरनी ने उसके लिए पारंपरिक अनुष्ठान किया और फिर ताबूत को नदी में फेंक दिया गया था। जब सबको लगा कि रस्म पूरी हो गई है, तब एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ताबूत को नदी से निकाल लिया था। उसने ऐसा लड़की को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती के कारण किया था। वह उसे अपना बनाना चाहता था। तभी उसका चेला वहां आ पहुंचा। सच जानकर चेले ने अपने गुरु को रोकने की कोशिश की और हाथापाई में गुरु की मौत हो गई। लेकिन चेला भी कोई अच्छा इंसान नहीं था, वह भी लड़की की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। उसने अपने गुरु के शव के सामने ही लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में उसने लड़की का गला इतनी जोर से दबाया कि उसकी मौत हो गई। सबूत मिटाने के लिए उसने अपने गुरु के घर में आग लगा दी, लेकिन लड़की की मौत के 7वें दिन वह चेला अपने ही घर में रहस्यमयी तरीके से मृत पाया गया और वह जादूगरनी जिसने लड़की को मौत के मुंह में धकेला था, उसे भी लड़की की आत्मा ने नहीं छोड़ा। इसके बावजूद भी जादूगरनी को कोई पछतावा नहीं था और वह बेहद घमंडी बनी रही। जल्द ही वह भी मारी गई। यही नहीं, वह बिचौलिया जिसने लड़की को धोखे से फंसाया था, वह भी नहीं बच पाई। उसे एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा लाल घूंघट पहनाया गया और वह जंगल में लटकी हुई पाई गई। और वो परिवार जो इस सब के पीछे मुख्य अपराधी था, उनका अंत भी बहुत बुरा हुआ। वे सभी रहस्यमयी और भयानक तरीके से मारे गए। यहाँ तक कि परिवार की मालकिन को भी अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों की कीमत अपनी जान देकर चुका